हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए जो 1799 पोस्ट आई थी, उसी वैकेंसी के लिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सभी प्लेटफॉर्म बुक से लिए गए हैं, यानी कि रुक्मिणी प्रकाशन से ये लिए गए हैं। और ये बुक जो है कि पटना से प्रकाशित किया गया है। तो चलिए फटाफट इस बुक के हम डिस्कस करते हैं। और आज का सीट नंबर जो है कि रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म बुक से सीट नंबर दूसरे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, ठीक है, ताकि आपको अगला वीडियो टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो भारत ने पहला अपना अंतरिक्ष जो है कि दिवस जो है कि 23 अगस्त को मनाया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर जो है मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इसमें थोड़ी हम बात जान लेते हैं। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कि 23 अगस्त को मनाया था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है इसमें कि भारत ने जो है कि चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया था? तो भारत ने चंद्रयान प्रथम को जो है कि चंद्रयान प्रथम को जो है कि 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च किया गया था, यानी कि दूसरा। तो ये जो है कि 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टाइनेजर प्रथम सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो है कि अंतरिक्ष नासा संगठन के द्वारा मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टाइनेजर सैटेलाइट लॉन्च किया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछे सकता है क्वेश्चन कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को का स्थापना जो है कि 16 नवंबर 1945 में हुआ था इसका स्थापना। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है कि पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में जो है कि एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है या चुना गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सहकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किसके अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कि अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इसमें यह बात कर लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा इसे कब लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा जो है कि 23 सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत को झारखंड से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो है कि नीलगिरी के पहाड़ी पर जाके मिलते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-2005 में कौन सा कार्यक्रम नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा JLG जो है कि परियोजना शुरू किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल योजना जो है यह सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो ये बात जो है कि अनुच्छेद 20(2) के तहत कहा गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधोधित जन्म दर जो है कि 21.8% है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्रामीण और लघु उद्योग समिति को किस रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसे कॉर्वे समिति के रूप में भी जाना जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी पूछ सकता है। आगे इसमें यह पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है कि 1955 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साल, बबुल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, ये वार्षिक वर्षा की मात्रा इनकी कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 51 सेमी से लेकर 151 सेंटीमीटर तक है। आंसर डी ऑप्शन सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणवत्ता माप है? तो यहाँ पर नैतिक दाब है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया था? तो सांची के स्तूप का खोज जो है कि सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि सांची का स्तूप जो है कि कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है? किसके द्वारा बनवाया गया है? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है यह अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण काल स्थल है? तो भीमबेटका जो है यह एक पूरा पाषाण काल स्थल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब जो है कि शामिल किया गया था? तो भीमबेटका को जो है कि 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लैंड में चार्जशीट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्जशीट आंदोलन जो है कि 1838 में किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम जो है कि 1953 में किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है कि यह काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? तो 78% गैस मौजूद है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? बताइए, आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? आर्गन गैस की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? तो हम बोलेंगे 0.93% है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में पूछता है तो कितना बताएंगे? 0.03%। और वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.0018% बताएंगे। और वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की मात्रा पूछेगा तो 0.001% हो जाएगा। और वायुमंडल में क्रिप्टॉन गैस की मात्रा पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 0.00114% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई तरंग एक संघनन माध्यम से परावर्तित होती है तो काला परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यह पाई हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गैस के समदाब प्रसार होते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आयतन तथा तापमान दोनों में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पराबैंगनी विकिरण जो है यह उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 नंबर दिया है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी रंग है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह कैसी होगी? तो ये जो है कि गिरेगी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन जो है यह हकल के नियम के आधार पर जो है कि गैर एरोमेटिक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डायोड जो है यह एक प्रकार का अनओमीय प्रतिरोध है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024
खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हरविंद सिंह और प्रीति पाल थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ लेता है कि 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह पूछ लेगा कि 18वां ग्रीष्मकालीन पूछेगा कि 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो है कि अगला कब होगा? तो 2028 में होगा। ठीक है, 2028 में होगा। और कहाँ पर होगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जाकिर हुसैन ने एक प्रसिद्ध किसके वादक हैं? इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया था। तो जाकिर हुसैन जो है कि यह एक प्रकार के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जाकिर हुसैन का निधन कितने वर्षों में हो गया था? कितने वर्ष के अंतराल में ही? तो 73 वर्ष के अंतराल में ही हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महिला प्रीमियम लीग 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महिला प्रीमियम लीग 2025 का फाइनल खिताब जो है कि मुंबई इंडियंस ने जीता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? तो विश्व बैंक के ये अध्यक्ष थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए थे? तो यह जो है कि कर्नाटक राज्य में ऐसा किया गया था। ठीक है, 1987 में जो है कि कर्नाटक राज्य के द्वारा अहिंसक आंदोलन एक शुरू किया गया जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका था और उन्होंने अपने उपयोगी जैसे जो है कि पेड़ों को लगाया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मापचा खम्बाब नदी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा में जो है कि साक्षरता दर जो है कि सबसे कम है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गणेश मालावंकर जो है यह जो है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछता है इसमें कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अगर पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर स्पीकर जो है कि गणेश मालावंकर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछेगा कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह जो है कि आयरलैंड से प्रेरित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 39 का हमारा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कि यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौता पर
कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1998 में जो है कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो है कि 2001 में से शुरू किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे कहाँ से शुरू किया गया था? पूछ सकता है कि भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य से किया गया था, किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ये जो है कि सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से किया गया था शुरू। ठीक है, ध्यान दीजिए। का उद्देश्य यह था कि बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध हो और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, करेंसी नोटों के मूल की पहचान में दृष्टिबंधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मनी एप्लीकेशन जो है कि प्रस्तुत किया है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ सेकंड दिया हुआ है, इसका हमें मिलान करना है। कह रहा है कि कूका विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो कूका विद्रोह जो है कि पंजाब राज्य से हुआ था। ठीक है, दूसरा दिया मोपला विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है कि मालाबार में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा दिया है भील विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो भील विद्रोह जो है कि ये महाराष्ट्र राज्य से हुआ था। और कोल विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो कोल विद्रोह जो कि बिहार और उड़ीसा से हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, 1883 और 1884 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो 1883 और 1884 का इल्बर्ट बिल जो है कि यह न्यायिक सुधार से संबंधित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो जो है यह 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो लाइसोसोम का प्रकार जो है कि फागोसोम जो है यह लाइसोसोम का प्रकार होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखीय पेशी में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के संशोधित रूप को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजक उत्तक का एक उदाहरण है? तो ये जो है कि डर्मिस का ये उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशिंग सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यह जो है कि यह कार्टिसोल का अधिकतम स्रावर के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब का निषेचन जो है कि यह एम्पुला में होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वसन अनुपात का 1 से अधिक होता है, तो यह जो है कि कार्बनिक अम्लों में होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट को नियंत्रित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पैराथाइराइड हार्मोन्स जो है यह कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लंदन की सेंट्रल बैंक ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो यह जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिद्धों को एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश में जो है कि गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव बनी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 6.25% रही है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्वालियर में हुई थी इनकी मृत्यु। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पोलैंड देश के आक्रमण पर जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पोलैंड का युद्ध कब हुआ था? तो पोलैंड का युद्ध जो है कि हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को जो है कि पोलैंड पर आक्रमण किया था। कब? तो 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राहुल संस्कृत्यान संबंधित हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हुंकार हिंदी साहित्य
पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो शाहजानंद सरस्वती संबंधित हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, इसलिए जो है कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NHW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2008 में जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग को घोषित किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द से संबंधित है, यानी किस शब्द से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये घास के मैदान से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हंगरी, जो है कि यह एक प्रकार का स्थल रुद्ध देश है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है कि यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बजेंगे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % धारण करता है? तो बिहार राज्य भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% जो है कि धारण करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण कार्यक्रम के सारो बीबा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई थी वो कहाँ के थे? तो ये जो है कि नाइजीरिया के थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो नाइजीरिया को स्वतंत्रता जो है कि 1960 में मिली थी। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब पास किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है कि फरवरी 1912 में जो है कि पास किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्वेश्चन दिया है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमरकंटक नदी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भिलाई, दुर्गपुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन छिद्र का अर्थ जो है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होना। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परमाणु कक्षक क्या है? परमाणु कक्षक जो है कि यह वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पास पाए जाने की संभावना अधिक होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम जो है कि यह बॉक्साइट से निकाला जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया है किस देश के विमान से प्रथम खेप 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डों पर फरवरी 2025 में उतारे गए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के विमान से प्रथम खेप से 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर हवाई अड्डों पर उतारे गए थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने के लिए जो है कि घोषणा की है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिसे कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेरोजगार जो है कि इसमें शामिल नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंगुर मिट्टिया इस नाम से भी जानी जाती हैं, यानी कि किस किस नाम से और रेंगुर मिट्टिया को जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तो रेंगुर मिट्टी को जो है कि काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग हुआ करता था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महाजनपद काल में लिच्छवी जो है कि यह बिहार का अंग हुआ करता था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं बात करेंगे मगध का तो द्विभीज हो जाएगा, काशी का वाराणसी, वत्स्य का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। ठीक है, देखेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका था? तो यह मत जो है कि मैक्स मूलर का था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? तो गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा जो है कि 1937 में प्रस्तुत की गई थी। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जो हैं कि इसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए देश हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि कंबोडिया में स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका पीडीएफ मैं जो है कि पूरा का पूरा टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप मैथ का क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैथ का क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। और यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से 4 प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विलोम शब्द हो। जो भला बुरा न समझ सकता हो, बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? अविवेकीय बोलते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सर्कुलेटर जो है कि प्रयोग होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोलोनियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका आंसर आप अपने से बताइएगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ के आप इसका पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।